अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो। सुभान अल्लाह। हो जाएंगे तो फंस जाएंगे, थोड़ा देखें। हाँ, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं। हाय हाय, बोलो बोलो मेरी जान। आगे आके दीजिए भाई, पीछे से ऐसे क्यों तो बना। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला भाई माइक छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। अल्लाह ताला जो है सलामत रखे आप लोगों को। इसलिए कि मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अब्दुल्ला सालिम को आप नहीं बल्कि मैं भी सुनने के लिए बैठा हूं। और यकीन जानिए कि लंबा सा सफर करके हम लोगों को 6 बजे की फ्लाइट लेकर गुजरात की तरफ रवाना भी होना है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर जमकर आप तशनीकी बुझाएं। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ मुल्क हिंदुस्तान के बेहतरीन चहीते मुकर्रिर, नौजवानों की दिल की धड़कन, अगर मैं ये कह दूं कि अंबेडकर जी अगर संविधान में ये लिखकर चले जाते कि जलसा लूटने पर भी केस हो सकता है, मुकद्दमा हो सकता है, तो मुल्क हिंदुस्तान के जलसों को जिस अंदाज में अब्दुल्ला सालिम लूट रहे हैं, इस वक्त वो उम्र कैद की सजा पा रहे होते। इस अंदाज में लूटते हैं। मैं बड़े अदब के साथ बड़े भाई से गुजारिश कर रहा हूं, हज़रत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful.
O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purusha Aparampara Alleka Purushya Namaha. रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा प्यारो नाम पर जाम जही अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः असत्यम विभाजनी। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगंभिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, इस पिंडाल में दूर दराज से तशरीफ लाए दीनी ईमानी गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जलसे सीरतुन नबी इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर ये एक बड़ा प्रोग्राम इस इलाके में, इस गांव में मुनाकिद किया गया। 28 अप्रैल सन 2023 को इस प्रोग्राम की तारीख तय हुई थी। किसी वजह से मुलतवी होने के बाद आज ये प्रोग्राम क़ज़ा और कफ़ारे के तौर पर मुनाकिद किया जा रहा। साथियों, मेरी आने की तरतीब बिल्कुल नहीं बन पा रही थी। बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की कोशिश रही और इस प्रोग्राम के जिम्मेदार जनाब नसीम भाई, इनकी पूरी टीम की मेहनत और उनके खुलूस की वजह से शायद यहाँ पर मेरी हाजिरी हुई। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे इस लंबे सफ़र को हश्र के मैदान में मेरे लिए निजात का ज़रिया बनाए और इस प्रोग्राम में वो कहने की तौफीक दे जिस पे मैं मुकम्मल तौर पर खुद अमल कर सकूं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है कभी कभी, पता नहीं मेरी आदत है, बुरी आदत कहें आप या अच्छी आदत कहें, कि कुछ बात सामने जब आए तो मुझसे छुपती नहीं है। इस प्रोग्राम का एक जो उन्वान है उसमें एक जलसे सीरतुन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, तकरीबन 75% प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है सीरतुन नबी का अज़ीमुश्शान जलसा, कॉन्फ्रेंस, सीरतुन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत। क्योंकि हम जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रास्ता है कि जब आदमी उस पर चलने की कोशिश करता है तो वह यकीनन कामयाब होता है। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक उस्वा है। मैं आप लोगों को एक कामयाब कौम की मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। दुनियावी एतबार से
हम लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर जलसे बड़ी एक विशाल जलसा मुनाकिद करते कराते हैं, मगर जलसों में जलसे के बाद जो तब्दीली, जो कन्वर्जन होना चाहिए वो कौम में नहीं दिखता है। हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले, वी बिलीव इन वन अल्लाह and immediately and after that and then we believe, we trust the last messenger of Muhammad sallallahu, the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and his name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam। इस बात को हम जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान और ये कौम क्यों जलील और रुस्वा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को जानते हैं, बयान करते हैं जलसों में, और जो लोग अग़यार समझे जाते हैं, दुश्मन समझे जाते हैं, हमारे शरीयत के, इस्लाम के, शायर इस्लाम के, आज वो दुनिया में राज कर रहे हैं, आज वो हुकूमत करते हैं, आज वो हमारे खून को पानियों की तरह बहाते हैं, और आज वो जलील कौम होने के बावजूद भी आज वो दुनिया की कामयाब तरीन कौम मानी जाती। व्हाट्स रीजन, क्या वजह है? इशारा समझिएगा। दुनिया के अंदर इस वक्त एक ही सुपर पावर कौम है, एक ही दुनियावी एतबार से, जिन्हें हम और आप यहूदी के नाम से जानते हैं, और दुनिया की सबसे ज्यादा गुलामी करने वाली कौम यही कौम भी रही है, और सबसे ज्यादा जलील कौम शरीयत की नजर में यही कौम है। मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा पेश किया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, टू द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फाइनली ऐलान किया, कयामत तक किसी के माथे पर अगर जिल्लत व मस्कनत की मोहर लगा दी गई है तो वो यहूदी। और हम लोग नमाज में पढ़ते हैं सूरह फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। बिल इत्तिफाक तमाम मुफस्सिरीन का ये मानना है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी है, अव्वल ज़ालीन से मुराद नसारा है, ईसाई है। कई जगह पर कुरान तो हमारे लिए हर्फ आखिर है, मुसद्दक कलाम है, नो नीड टू प्रूव दैट, जरूरत ही नहीं है उसको किसी की कलाम के प्रूफ की, तस्दीक की। कुरान कह रहा है ये मग़ज़ूब कौम है, और कुरान कह रहा है ये जलील कौम है। वाज़ेह लफ्जों में कोई शक और शुबा नहीं, इशारतुन नस से नहीं, इक़्तिज़ाउन नस से नहीं। फ़िक़ह के उसूल में ये सब पढ़ाए गए थे, हमें उलमा बैठे हैं, ये ज्यादा आपको तफसील से समझा सकते। बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया। और हमने दुनिया में भी देखा है 1915 तक अगर किसी ने दुनिया की पर किसी कौम ने गुलामी की है, जिल्लत की जिंदगी गुजारी है, तो वह यहूदी। लेकिन आज दुनिया की जो बड़ी ताकत है मुल्क के एतबार से, अमेरिका जिसको हम लोग जानते हैं, उसके ऊपर भी, उसके पुष्ट पर भी अगर किसी का हाथ है, आप कहेंगे कि मौलाना यहूदी पर अमेरिका का हाथ है। नहीं, अमेरिका भी अगर किसी कौम से डरता है तो वो यहूदी से डरता है। और आज एक मजलूम मुल्क के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती कर रहा है वो इसी कौम के अफराद के जरिए से,
जो इसराइल है वाज़े लफ्ज़ों में, उसके ज़रिए से और मुल्क इसराइल में यहूदी लोग बसते हैं। पूरी दुनिया में कितनी तादाद है इनकी? सिर्फ 1.5 करोड़। पूरी दुनिया में 1.5 करोड़, 70 से 80 लाख मैक्सिमम तादाद इनकी इसराइल में। और ये इसराइल बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुराना नहीं है। इनको अप्रूवल मिला था, इनका डेट ऑफ बर्थ जो इनको सर्टिफिकेट दी गई थी वो तारीख थी 1947। जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ तब से उनको भी यूनाइटेड नेशन ने उनको अप्रूवल दिया था। लेकिन कैसे वो लोग कामयाब हुए, मैं सीरतुन नबी से जोड़ना चाहता हूं। कैसे वो इतने कामयाब हुए? आज इसराइल पर हाथ डालने से कोई 100 मर्तबा सोचता है कि हम उस पर हाथ डालें कि नहीं डालें। इसराइल हुकूमत नहीं करना चाहता, उनको कुर्सी नहीं चाहिए, उनको गद्दी नहीं चाहिए, उनको इख्तिदार भी नहीं चाहिए, वो इस पर मेहनत भी नहीं करते। बल्कि वो ये चाहता है कि अगर दुनिया में कोई बादशाह है तो वो बादशाह भी उसकी नौकरी करे और जो रास्ता हो सकता है उसको अपने पैरों तले रौंदने का हर वो काम करता है इसराइल। और आपको पता भी नहीं चलता, दुनिया को मालूम भी नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। आखिर उसके सक्सेस के पीछे क्या है? जो कौम 1915 तक गुलामी कर रही थी, हमेशा से देखें आप, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मदीने में जाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबीले औस व खजरज का वाक़या देखिए। वहां से लेकर अभी तक और उनसे पहले भी भगाए गए, हटाए गए, 1915 तक गुलामी में रहे। किसने नहीं मारा उसको? हर किसी ने उनको मारा, हर किसी ने उस पर जुल्म व ज़्यादती की। अपने गुनाहों की वजह से, अपने करतूत की वजह से लुटते और पिटते रहे। लेकिन जब 1915 के बाद वो कौम मेहनत करती है तो आज उसको 100 साल से कुछ ही दिन हुए, बल्कि 100 साल भी यूं कहिए मुकम्मल तौर पर वो हुकूमती एतबार से नहीं गुजार पाए कि आज दुनिया डरती है उनसे, उस कौम के अफराद से। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यहूदी, सबसे ज्यादा शार्प माइंडेड यहूदी, सबसे बड़ा हैकर, दुनिया का टेक्नोलॉजी को हैक करने वाला यहूदी, दुनिया की मजबूत सिक्योरिटी को हैक करने वाला इंटेलिजेंस यहूदी के अंदर। मईशत की दुनिया में सबसे बड़ा सरदार कोई है? यहूदी। प्रोडक्ट की दुनिया में, एजेंसीज की दुनिया में कामयाब तरीन अगर कोई है वो यहूदी। कॉस्मेटिक की दुनिया में यहूदी, कोल्ड ड्रिंक की दुनिया में यहूदी। आज भारत के अंदर 320 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम को बनाने वाला यहूदी। इतने कामयाब कैसे हो गए? मेरे ख्याल से तीन चीजों पर, 3 बातों पर उन्होंने हमारे नबी की सीरत के मुताबिक अपने आप को ढाला। 3 बातों को लेकर मैं वो 3 बातें बताना चाहता हूं। और ये कायदा है, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, मेरे शेख अव्वल, बुखारी जिल्दे अव्वल मैंने उनसे पढ़ी। वो फरमाते थे कि जो भी आदमी कुरान के अहकाम पर, आदमी जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति अल्लाह के हुक्म पर, नबी के तरीके पर दुनिया में चलेगा, दुनिया पर दुनियावी जिंदगी में अमल करेगा, वो इंसान दुनिया में जरूर कामयाब होगा। मरने के बाद बात की बात है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला उसके अच्छे काम की वजह से उसको अच्छा रिजल्ट देते। यहूदी ने 3 बड़े अच्छे काम किए जो हमें करना था, हम मुसलमानों को।
तीन बड़े काम किए अच्छे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत के मुताबिक। दैट्स व्हाई नाउअडेज दे बिकम सक्सेसफुल। यही वजह है कि आज वह कामयाब है और हमने छोड़ दिया छोटी छोटी बातें, बातों पर हम अमल नहीं कर पाते हैं, नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पाते हैं। दैट इज व्हाई डे बाय डे वी आर गोइंग टू द डेप्थ, एकदम नाकाम होते चले जा रहे हैं और वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। वो कौन सी चीज थी? एक चीज, सबसे पहली चीज एजुकेशन को उन्होंने अपनाया, तालीम को। जबकि ये फरीजा किनका है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम। हम मुसलमान कौम तो अपनी बेसिक बातों को भी सीखने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग मेहनत नहीं करते। नमाज के फराइज पूछ लिए जाए, हमारा नौजवान बगलें झांकेगा भी। वजू के फराइज के बारे में बड़े बड़े उम्र दराज साबिक नौजवान हजरात से पूछ लिया जाए कि वजू में कितने फराइज हैं, वो नहीं बता पाएगा आपको। गुस्ल में कितने फराइज है, वो नहीं बता पाएंगे। आप अगर शादी के क्या वसूल हैं और जनाब खरीदो फरोख्त के क्या वसूल हैं, ये नहीं हमारा मुसलमान नहीं जानता है। तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम, तमाम मुसलमानों पर इतना इल्म हासिल करना फर्ज है जिससे वो अपनी जिंदगी के हर हलाल और हराम चीज को जान सके। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, जब अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से अल्लाह के नबी को कांटेक्ट किया गया, पहली मर्तबा तो पढ़ने के जरिए से किया गया, पढ़ने का पैगाम था। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही नाजिल की और कहा, ए मोहम्मद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ने के अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। इस पर कौन अमल करता है? यहूदी मजहब पर अमल नहीं करता है। आप देखेंगे, आप में से कोई आदमी जाएगा कहेगा कि आई वांट टू बी अ यहूदी, आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द यहूदी। मैं अपने इस धर्म को बदलना चाहता हूं, यहूदी बनना चाहता हूं। यहूदी कहेगा कि देयर इज नो वे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम धर्म नहीं बदलवाते। यहूदी धर्म पर अमल नहीं करते, वो नस्ल पर अमल करते, नस्ल बनाते। सबसे ज्यादा एजुकेशन पर मेहनत अगर किसी कौम ने दुनिया के अंदर की है, तालीम के ऊपर। वो अलग बात है कि कौन सी तालीम, दीनी व दुनियावी बाद में उलमाए किराम करेंगे, इनके अलग हिस्से। लेकिन तालीम पर, एजुकेशन पर अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान कोई मिलेगा दुनिया में तो वो यहूदी मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा बाल सफेद हो जाते हैं, वो शादी नहीं करते हैं, इसलिए कि उनके अंदर रिसर्च करने का एक कीड़ा होता है अंदर में। हर चीज में रिसर्च, हर चीज में। मर जाए कोई आदमी उस पे रिसर्च, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए 20-25 साल गुजर गए उस पे रिसर्च। एजुकेशन, नॉलेज, डीपली जाकर खोदना। हम में तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे नौजवानों में, हमारे मुस्लिम भाइयों में बस वो नहीं मालूम तो मौलाना साहब को फोन कर लेते कि मौलाना साहब ये मसला बता दीजिए, बस हो गया। वो कोशिश नहीं करते। हमारे नौजवान, हमारे मुस्लिम कौम में ये तड़प नहीं। तो एजुकेशन का रास्ता उन्होंने अपनाया। शायद यही वजह है कि दुनिया में वो जरूर कामयाब हो रहे हैं। मेरे भाइयों, दूसरा काम क्या? और ये एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जिस कौम में आए एजुकेशन, वो कौम कामयाब हुई है। अगर एजुकेशन ना हो तो फिर नफरत। ट्रेन में चले जाएं वहां नफरत, एयरपोर्ट चले जाएं वहां नफरत। अभी मैं 2 रोज पहले औरंगाबाद स्टेशन पे था, शौचालय में, टॉयलेट बाथरूम में जाना था। मेरे पास छोटा बैग था,
तो मैंने उसको कहा कि आप बैग रख लीजिए। उसने कहा कि हम आपका बैग नहीं रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके चलता हूं। लेकिन मेरे बाद एक शख्स आया, उसने ट्रॉली बैग दी तो ट्रॉली बैग उसके रखवा लिया। हमने कहा वाह, एंड दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। मैं कुछ नहीं बोला, समझ गया कि नफरत है। और तो और यही आपके लखनऊ से ही जाना था, हुआ था घर पिछले महीने। जमात के साथी जहां वक्त होता है, जमात के क्या उमूमन जो पाबंद सलात होते हैं हमारे मुस्लिम भाई, वो कोशिश उनकी ये रहती है कि नमाज अदा कर लें। कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हैं पाक जगह देखकर, सड़क हो, खेत हो, खलियान हो, मार्केट हो, शॉपिंग मॉल हो, रोड हो, कहीं पर भी हो, रास्ता ना हो, पब्लिक प्लेस ना हो जहां पब्लिक को दिक्कत हो, ये नहीं होनी चाहिए। ट्रेन में भी नमाज पढ़ते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो वहां देखा हमने कि तबलीग के साथी शायद वापस घर जा रहे थे, मैं भी उसी ट्रेन में था। तो नमाज शायद मगरिब की नमाज के लिए उन्होंने जमात बनाने की कोशिश की, 2-3 आदमी मिलकर। अब वो नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की मगरिब की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने लगे जोर से, छोटी सूरत पढ़कर। तो उसमें 3-4 स्टूडेंट उसी कैबिन में थे, आकर के कहीं से साइड के लोअर बर्थ में, एसी के डब्बे में। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये नमाज पढ़ रहा है, ये लोग समझेंगे नहीं। मैं उनके लैंग्वेज और उनकी जुबान और उनकी बातें सुन रहा था, ये समझेंगे नहीं। उन्होंने कहा निकाल हनुमान चालीसा। फौरन गूगली पे डाल के, गूगल पे हनुमान चालीसा निकाल। हनुमान चालीसा निकाल करके एक लड़का कहता पढ़ तू जोर से। वो लोग सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्होंने कहा कि हम भी पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। कई जगह तो वीडियो वायरल हुआ, देखा आप लोगों ने। अब उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। एक लाइन पढ़ते थे वो जोर से, आगे लाइन नहीं पढ़ते, इसी को रिपीट कर रहे थे बार बार। 2-3 स्टूडेंट, छोटी उम्र के बच्चे, मेरे ख्याल से उन बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होगी, वोटर लिस्ट में भी शायद नाम होगा कि नहीं होगा, 17 साल 18 साल, उससे 1-2 बच्चे ज्यादा उम्र के थे। तो जब देखा वो हंस ज्यादा रहे थे, पढ़ रहे थे, एक ही लाइन पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ से मेरी जहां मेरी सीट थी, हम वहां पहुंचे। मेरे सर पर टोपी नहीं थी, वैसे ही कुर्ते पजामा में थे। पहुंचे, उनके पास जाके बैठे। बैठने के बाद हमने कहा कि भाई क्या पढ़ रहे हो आप लोग? बोला हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि हनुमान चालीसा पुण्य प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो कि चिढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो? इन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए हमको भी याद आ गया, तो हमने कहा कि हम लोग भी पढ़ लेते हैं। ये लोग अपनी भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग भी बजरंगबली को याद कर लेते हैं, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। हमने कहा कि ये पुण्य कमाने के लिए तुम नहीं पढ़ रहे, पूरा याद है हनुमान चालीसा? बोला हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं, देख नहीं रहे आप? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। 40 लाइन का ये हनुमान चालीसा, 40 लाइन। तो हमने कहा कि अच्छा। अब वो बेचारे जो थे नमाज पढ़ने वाले, वो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। एक कोने में, एक साइड में कैबिन में पढ़ रहे हैं वो लोग नमाज। हमने कहा कि ठीक है पढ़ो, आगे पढ़ो। तो वो लड़का मोबाइल अपने हाथ से लेके दूसरे साथी को देता, लिए तू ले, तू आगे पढ़। वो कहता है कि मुझे याद नहीं है। वो तीसरे को देता है, ले नहीं तू पढ़, मुझे याद नहीं है। वो भी कहता मुझे याद नहीं, तुम ही पढ़ो। फिर वो लेकर पढ़ता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। हमने कहा मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, प्लीज टेल मी, बता दो। चलो मतलब क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हमने कहा ये तो पता ही होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, इसका मतलब बता दो इस लाइन। बोला मौलाना हमें नहीं मालूम है, इससे आगे भी पढ़ना नहीं आता और हमें इसका मतलब भी नहीं मालूम है। हमने कहा फिर पढ़ क्यों रहे थे? तो बोला पढ़ रहे थे, ये लोग पढ़ रहे इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने कहे तो अभी नमाज का वक्त हुआ, पढ़ने लगे। आपको यकीनन अगर पुण्य कमाना होता तो खुद से आप पढ़ते, इनके नमाज से पहले पढ़ते या कभी भी पढ़ते। आपके यहाँ तो टाइम मुतय्यन नहीं होता। हनुमान चालीसा हर उस वक्त पर पढ़िए जब कोई भुतवा नजर आ जाए, भूत नजर आ जाए, जब किसी दुविधा में फंस जाओ,
जब कभी गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, तब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। अभी आप कौन सी परेशानी में हैं? बोला ये नमाज पढ़ते हैं ना, हम लोगों का दम घुटता है इसीलिए पढ़ रहे हैं। हमने कहा दम घुटता नहीं है, ये आपके दिमाग में आपका ब्रेन वॉश किया गया है ऐसा। तो बोला अच्छा मौलाना कोई बात नहीं, जाइए हम लोग पढ़ेंगे। हमने कहा नहीं, तुमको तुम्हारे शास्त्र से मोहब्बत नहीं है। I am a student of your Shastra and I know I remembered by heart all your Hanuman Chalisa. I can explain in English language, in Hindi language, in Urdu language because I remembered. यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म रही होंगे। हमने कहा लो देखो और सुनो। हमने पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज शुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कैन आई एक्सप्लेन? अब वो मेरे मुंह को ऐसे देखने लग गए। भारी बेइज्जती हो गई वहां पे उन लोगों। हमने कहा कि एंड आई नो the everything of your dharm shastra. Do you know about your religion? In which holy and authentic dharm shastra and do you believe? बताओ। उसको ताज्जुब इस बात से था, इस बात पे नहीं था कि मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रहा था, वो उसको ताज्जुब इस बात से था कि ये मेरे हनुमान चालीसा को पढ़ रहा है इतनी तेजी के साथ, जितनी तेजी में सीएम साहब नहीं पढ़ पाते उत्तर प्रदेश के, आपके तेजी से मौलाना हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि एंड डू यू नो, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट मंत्र ऑफ योर श्रीमद् भगवद गीता? इफ यू बिलीव, इफ यू लव, इफ यू ट्रस्ट इन योर श्रीमद् भगवद गीता इन महाभारत, बताओ जरा। हमने कहा कि आई एक्सप्लेन एवरी योर अ सिंगल संस्कृत वर्ड। आई एम अ मौलवी साहब एंड आई रिमेंबर द बाय हार्ट ऑल कुरान करीम, बट आई रेस्पेक्ट ऑल ऑथेंटिक बुक्स। सारी किताबों की इज्जत करना हमें हमारे उलमा ने सिखाया और हमारे अकाबिर, हमारी शरीयत ने हमें बताया। हम तुम्हारी तौहीन और तुम्हें हमें जलील नहीं कर रहे हैं। ये जो तुम्हारे दिमाग में जो नफरत का कीड़ा भरा गया है, इसको मारो, नहीं तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। तुम जो स्टूडेंट अपने आप को कहते हो, तुम्हारे अंदर तो गुण होना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो नफरत की कोई बात नहीं होनी चाहिए। डू यू नो व्हाट इज इस्लाम? डू यू नो अवर उलमा इकराम? कंप्लीटली डू यू नो माई हॉली ग्रंथ कुरान करीम? क्या तुम यकीनन बताओ कुरान को जानते हो, हमारे हॉली ग्रंथ को जानते हो? कुछ वक्त के लिए सन्नाटा छा गया वहां पे। वो तालिबे इल्म बहुत करीब हो गए। उन्होंने कहा कि मौलाना हमारा एक दोस्त है, वही इस तरह की बातें करता है, वरना हम लोग धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते। हमने कहा नहीं, पढ़िए, धर्म जरूरी है, धर्म जरूरी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा शैकिम कुर्वत संजया। जब श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र धर्म से शुरू हुआ है, तो धर्म क्यों नहीं, धर्म जरूरी है, पढ़ो। शरीरेण शमम नाशम सर्वमन यदि गच्छति। आदमी का शरीर खत्म हो जाएगा, धर्म उसके साथ जाएगा कयामत तक, टू द डे ऑफ जजमेंट तक। अगर कोई चीज काम आने वाली तो उसका धर्म, उसका कर्म काम आने वाला। यू मस्ट टू नो अबाउट योर रिलीजन। जानो, समझो और खुद फैसला करो कि कौन सा धर्म गलत है या धर्म के अंदर कौन सी बात अमल करने लायक है और कौन सी बात अमल करने लायक नहीं। अपने खुदाओं को खुश करने के लिए नहीं, किसी के कहने पर नहीं, पढ़ो। यू मस्ट टू नो, यू मस्ट टू एजुकेट यू एंड योर ऑल फ्रेंड्स। तुम भी पढ़ो और अपने दोस्तों को पढ़ाओ तो पता चलेगा। इससे साफ पता चलता है कि जब एजुकेशन हो, तालीम हो, तो नफरत भी आपस में पैदा अगर कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, तो वो बच्चे फिर बहुत करीब हो गए।
फिर उन्होंने इशा में ये गड़बड़ी नहीं कि शायद छपड़ा में जाकर उतर गए थे। बताइए, ब्रेन वॉश किया गया। और वो बोल रहा कि हमको हमारे जो हमारा बड़ा साथी, हमारा जो सीनियर है मौलाना, वही हम लोगों को कहते कि अरे इन मुसलमानों को जहां देखो नमाज पढ़ते हुए वहां पर हनुमान चालीसा शुरू कर दो, इन मुसलमानों को जहां देखो कुरान पढ़ते हुए कुरान के खिलाफ में गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, परेशान करो। हमने कहा कि भाई गायत्री मंत्र परेशान करने के लिए नहीं पढ़ा जाता, हनुमान चालीसा मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा जाता, ये जानकारी से, नॉलेज से, ज्ञान के विषय में है। तो आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़िए, तो आपको कभी भी कोई आपत्ति न तो इस्लाम से हो सकता है, न तो आपको अजान से हो सकता है, न तो आपको कुरान से हो सकता। तो ये यहूदी एजुकेशन, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा इक़रा, पहले पढ़ो। हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं? इस देश सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है मेरे मुस्लिम भाइयों, इस देश के अंदर मुसलमानों की जो बुरी हालत है वो इस वजह से है कि मुसलमान पढ़ने में पीछे, पढ़ने पर कोई मेहनत नहीं है। पढ़ने के लिए हम बाज़ाब्ता तौर पर अपने माइंड सेट नहीं किए हुए, बस एक सिस्टम चला आ रहा है, बच्चा है 8 साल 9 साल का, वह मदरसे में डाल दो, मकतब में डाल दो, बस हो गया। नहीं, मदरसा मकतब हमारी बुनियादी चीज है। उन मदरसों को डेवलप करना, उन मदरसों को आगे करना, उनके अंदर मॉडिफाई करना, अच्छी तनख्वाह होना, बाज़ाब्ता मिशन के तहत पढ़ना पढ़ाना। आप देख लीजिए 50 साल तक ये काम करके अगर आपकी तकदीर इस जमीन पर न बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। अगर मैं मरकर कब्र में चला जाऊं, कोई निजाम होगा तो मेरे कब्र खोद कर बोलना और कहना कि अब्दुल्ला सालिम तुमने कहा था कि तालीम के मैदान में मेहनत करने से हमारी तकदीर के अंदर जो जिल्लत है वो खत्म हो जाएगी और हम इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। मैं उस वक्त आपके सवाल का जवाब दूंगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द ला। सबसे ज्यादा पैसा किस कौम के पास? उम्मते मुस्लिमा के पास। दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज पेट्रोल किन के पास? मुसलमानों के पास। डीजल के खान कहां? मुसलमानों के पास। सोने चांदी के ये खान कहां? मुसलमानों के पास। पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, ये सयाल चीजें जितनी भी पैदा होती, इन तमाम चीजों का काबिज कौन? मुसलमान बादशाह। सारे मालदारी होने के बावजूद आज ये गुलामी करते हैं इन यहूदियों के, आज ये तलवे चाटते हैं इन यहूदियों के। किस वजह से? जहालत की बुनियाद पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना लेते, बुर्ज खलीफा बना लिया जाता, लेकिन एजुकेशन में अपने बच्चों की तकदीर को बदलने के लिए ये तालीमी मराकिज कायम नहीं कर सकते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अंग्रेज यहूदी कायम करता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अंग्रेज कायम करता, यहूदी कायम करता, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अंग्रेज कायम करता। ये मुस्लिम कौम ने क्या कायम किया? बुर्ज खलीफा बनाया। बुर्ज खलीफा से तकदीर बदलती। हायर स्टडीज, बड़ी तालीम हासिल करनी हो, कहां? कैम्ब्रिज जाएंगे। कहां जाएंगे? ऑक्सफोर्ड जाएंगे। क्यों जी? कतर क्यों नहीं जाएंगे? दुबई में क्यों नहीं है? अरब कंट्रीज में क्यों नहीं? अरब कंट्रीज में उनकी दिफा के लिए उनके प्रोफेशनल अफवाज भी नहीं, फौज भी नहीं। ये इतने आयश परस्त बन गए। सैयद शाह फैसल रहमतुल्लाहि अलैह जब से गए इस दुनिया से, तब से सवाल आ चुका है इन अरब ममालिक के ऊपर। सिर्फ तेल की सप्लाई बंद कर देना भी इसराइल में, अभी ऐसे हाथ जोड़कर इसराइल कहेगा कि कतर ए अरब हमें माफ कर दीजिए। 1968 में किया था सैयद शाह फैसल ने। इसराइल ने जब नाजायज कब्जा करने की कोशिश की थी फलस्तीन की धरती पर, कानूनी बात बता रहा, इस देश में रहकर फलस्तीनियों की हिमायत करना,
जालिमों को जालिम कहना गैर कानूनी नहीं है। हम कह सकते हैं, बोल सकते। हमको अगर कोई कहे कि मौलाना आप इस मुल्क में रहकर फलस्तीन की या इस्राइल की मुखालिफत नहीं कर सकते, ओपिनियन अलग अलग हो सकता, कोई इस्राइल के साथ खड़ा हो सकता है, तो समझ लीजिए वो दहशतगर्द है। और जो फलस्तीन के साथ, गज्जा के मजलूम के साथ खड़ा है, समझ लीजिए कि वो अमन परस्त है, मजलूमों की दादरसी करने वाला। और अगर आज तेल बंद कर दिया जाए, सयाल तेल, सिर्फ अरब और अमेरिका को, तो घुटने के बल माफी मांगेगा, सजदा करेगा। किया है तारीख के अंदर ऐसा। 1967 और 68 में जब जंग हुई थी, जब गज्जा के ऊपर तोप और बमों की बारिश की थी इसी इस्राइल ने, तो उस वक्त अरब ने सिर्फ पेट्रोल बंद कर दिया था, तो 3 दिन के अंदर दिमाग ठिकाने आ गए थे। इन मलऊन मग़ज़ूबी अलैहिम ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, ये बातिल लानहुल्लाहु अलैहिम अल्फ अल्फ मर्रात। इस कौम ने अमेरिका को आगे किया था कि सर जाइए अरब से कहिए कि हमारा तेल बंद ना करे, वरना हमारी गाड़ी की रफ्तार रुक जाएगी। आज भी कर सकते हैं ना? अय्याशी करने वाले अरब हुक्मरानों, क्यों नहीं गज्जा का बॉर्डर खोला जाता? 3 तरफ से ये बॉर्डर है, सील है। ये बस्ती, ये तकरीबन इसके अंदर 40 किलोमीटर लंबा, 6 और 12 किलोमीटर चौड़ा, चारों तरफ से बंद कर दिया गया। एक तरफ से पानी है, 2 तरफ से इस्राइल का बॉर्डर, और एक तरफ से मिस्र से मिलता है बॉर्डर। ये मोहम्मद सीसी कलमा पढ़ने वाला मुनाफिक, उस बॉर्डर पर गजा के बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वहां की औरतें अपनी जान बचाने के लिए जा रही है, और मिस्र वालों से कहते हैं कि जरा बॉर्डर खोल दीजिए, हमारी जान बच जाएगी। तो वो बॉर्डर नहीं खोला जा रहा। उसका कहना है कि तुम्हारा गजा में तुम्हारी जमीन है, तुम वहीं पर रहो, हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे। क्या कहा था नबी ने मिस्र के जालिम हुक्मरानों? अल्लाह के नबी की हदीस याद नहीं है? अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म के मानिंद है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम्हें याद नहीं है? मिस्र में सिर्फ कुरान पढ़ते हो, समझते नहीं हो। जालिम कट्टर दिल हुक्मरानों, 10,000 बच्चों के चीथड़े उड़ा दिए गए। माँ है, माँ को मार दिया गया, लेकिन उसके पेट में हामिला हमल से जो बच्चा था 8 महीने का, वो बच्चा जिंदा है। आज डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उस बच्चे को निकाल कर दिखाया। मासूम औरतें, कितनी मर्द दफन कर दिए गए। वहां के सदर का कहना है कि 10,000 तो मार दिए गए हैं जनाब, और मलबे में कितने दफन हैं हम अंदाजा नहीं लगा सकते। है किसी माए के लाल में ये कहने की जुर्रत कि इस्राइल तू टेररिस्ट है, अमेरिका तू टेररिस्ट है, तू दहशतगर्द है? मैं खुले लफ्जों में कहता हूं कि इस्राइल तू कल भी दहशतगर्द था, आज भी दहशतगर्द है। मुस्लिम नहीं, अगर कोई भी मासूम इंसानों पर बम फोड़ेगा तो वह दहशतगर्द होगा, और दुनिया को दहशतगर्द कहने की ताकत नहीं है। क्यों? पूरी दुनिया पर मईशत का नशा अगर किसी ने सवार कर दिया है सबके ऊपर, तो वो यहूदी हैं, वो इस्राइल है। इसीलिए अपने बाप को, अपने खुदा को नाराज करने की जुर्रत नहीं है। हमारे अरब कंट्रीज के मुस्लिम हुक्मरानों को 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं इन एंटायर वर्ल्ड, लेकिन मखालफत में सिर्फ वो 2 रुपए का ट्वीट नहीं चाहिए। आपका ट्वीट रखो अपने पास, नहीं चाहिए आपका पेपर वाला एहतिजाज। जमीनी सतह पर आप क्या मदद करते हैं मजलूमों की? अरे अल्लाह के नबी का फरमान भी है, उनसुर अखाका जालिमन ओ मजलूमन, मजलूम की मदद करो और जालिम को जुल्म से रोक कर जालिम की मदद करो। मेरे भाइयों, तो ये यहूदी इतनी ताकतवर कैसे हो गए? एक तो एजुकेशन पर मेहनत किया, और एजुकेशन पर मेहनत करने का फरीजा किनका? मुसलमानों का। दूसरी चीज क्या है? एक वहां की राष्ट्रपति है, थी प्राइम मिनिस्टर, एक लेडी इसराइल की,
उसका नाम था गोल्डा माहिरा, चौथे प्राइम मिनिस्टर। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो सारा खजानों के सारे पैसे जमा किए और उसने कहा कि वेपन्स खरीदो, हथियार खरीदो। तो वहां के मीडिया वालों ने कहा कि वाई, लोग भूखे मरेंगे और आप हथियार खरीद रही? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आई फुल्ली कॉन्फिडेंट, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगी, पहले वेपन्स खरीदो। जब खरीद कर जब जंग लड़ी गई, जब जंग होती है अरब कंट्री से 6 कंट्री से, इसराइल 6 कंट्री मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन और इजिप्ट, ये सबसे घिरा मुस्लिम कंट्री से, अरब कंट्री से घिरा हुआ है इसराइल। उन 6 से जब जंग होती है, जंग में सबको पानी पिला देता है इसराइल। तब उसके बाद गोल्डा माहिरा कहती, आओ मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ। तुमने कहा था ना कि क्यों तुम पैसे गरीबों को नहीं दे रहे, यहाँ जनता को नहीं दे रहे, तुम क्यों खरीद रहे हथियार? उन्होंने कहा कि आई यूज्ड टू स्टडी इन अ स्कूल, मैंने स्कूल में पढ़ा था। किन के बारे में? अबाउट लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मोहम्मद के बारे में पढ़ा है और मोहम्मद झूठा नहीं है, उनकी सीरत झूठी नहीं है। वो इतना महान है, इतना महान, जितने भी बातें कही गई वो ला शक ला रैब है। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम शुरुतंच प्राकर्मश्य बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। 8 शक्तिशाली वाला नबी हमने पढ़ा, उनको कहा क्या पढ़ा? कहा कि नबी 23 साल में इंकलाब पैदा करके गए, बिल्कुल जाहिल लड़ने वाली कौम के बीच में अपना रौब व दबदबा छोड़ करके गए। 1,24,000 उनके मानने वाले फॉलोवर थे। कौन सी ताकत थी? तो उन्होंने अपने हिसाब से मीनिंग और मतलब निकाला कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब इंतकाल हुआ तो उनके हुजरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तलवार लटक रही थी। और मैंने कपड़ों के बारे में देखा तो कहीं पर भी मुकम्मल तौर पर 2 जोड़े कपड़े के बारे में नहीं मिलता। मोहम्मद गए इस दुनिया से तो 9 तलवार। इससे पता चलता है कि तलवार से, हथियार से रौब पैदा होता है। उन्होंने ये माना नहीं। इसीलिए हमने नबी की सीरत को अपना कर हमने ये काम किया और देखो हम कामयाब भी हुए। हम 6 कंट्री को हमने हराया। कौन? एक लेडी यहूदी दुनिया में कामयाब है आज। 38 तंजीमें यहूदी हैं, 38 तंजीमें यहूदियों की। पढ़िए मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर की किताब, बैंडेड किताब है, भारत में नहीं मिलेगी जल्दी, मेरे पास PDF है, पढ़िए। 38 यहूदियों की तंजीम है। अमेरिका में जो इसराइल को मजबूत करने के लिए काम करती है, 38 तंजीमें। हमारे देश में कितनी तंजीम है? ज्यादा से ज्यादा बड़ी 2-3 तंजीम है। एक जमीयत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और बिहार झारखंड में अमारत शरिया है, और छोटी छोटी तंजीमें हैं। 38 तंजीमें। एजुकेशन पर अलग मेहनत, मईशत पर अलग मेहनत, और जनाब टेक्नोलॉजी में अलग मेहनत, सोशल काम में अलग मेहनत। हर तंजीमों की अलग अलग मेहनत होती। लेकिन हमारे देश में क्या होता, और इन तंजीमों के बीच में भी कभी कभी हम बट जाते। यहूदी तंजीमों के बीच में कोई इंतशार नहीं, यहूदी तंजीमों के बीच में कोई इफ्तिराक नहीं, सब मिलकर अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करते। लेकिन हम मुसलमान कौम आज इस दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग लेवल पर बटे हुए। यही वजह है कि हमारे कुरान करीम पर एतराज किया जाता है तो सिर्फ एक लेटर पैड पर जनाब लिखकर हम उसका विरोध कर देते। बहुत आसान हो गया विरोध करना। हमारे पास अफराद होने चाहिए, हमारे पास बाज़ाब्ता तौर पर अगर कहीं पर कोई गलत शोषा, अगर कहीं पर कोई गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करता कुरान के बारे में, शरीयत के बारे में, तो फौरन मैदान में हमारे इंटेलिजेंट पर्सन, हमारे
पढ़े लिखे नौजवान हर फील्ड में होना चाहिए, ताकि खड़े होकर नजरों में नजरें मिलाकर जवाब दे सके दुनिया को, कहे दुनिया तू झूठी है, हमारा कुरान सच्चा है। मिसाल के तौर पर यही हमारा कुरान ले लीजिए, इसी कुरान में 24 आयतें, जिन 24 आयतों को निकालने के लिए बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट में कई पीआईएल दाखिल किया गया। कुरान करीम की 24 आयतों पर हमें एतराज है, हम कुरान की 24 आयतों को कुरान से निकालना चाहते। वो कहते हम पूरे कुरान को नहीं निकालना चाहते, हम सिर्फ 24 आयतों पर हमें एतराज है, हम इन 24 आयतों को निकालना चाहते। हालांकि कुरान करीम के अंदर कोई आयत ऐसी नहीं है, आयत तो दूर की बात जनाब, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, आयत तो दूर की बात, एक लफ्ज भी कुरान करीम के अंदर जायद नहीं है, एक नुक्ता भी जायद नहीं है कुरान करीम के अंदर कि जिसको निकाला जा सके। लेकिन बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट में आज रिट पिटीशन दाखिल किया जाता, कल जाकर उनके ऊपर हियरिंग शुरू हो जाएगी। यही हुआ था हमारे मसाजिद के ताल्लुक से, पहले एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डालते हैं, फिर छानबीन की आदेश किया जाता है। ऐसे होने चाहिए हमारे बीच में, अगर कोई कुरान के ऊपर एतराज करे, हमारी शरीयत पर कोई एतराज करे तो उनको समझा सके। मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा, एक तो शरीयत को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे भारत के अंदर जो यकसा सिविल कोर्ट लाया गया, हमारे उलमाए किराम में बहुत से उलमाए किराम ने आगे बढ़कर 2-3 कदम आगे बढ़कर समझाया है, गवर्नमेंट को भी समझाया है, और भारत के अंदर जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है इस्लामिक शरीयत को लेकर, उनको भी समझाया है कि कुरान करीम के हकाम में कहीं पर कोई तब्दीली की जरूरत नहीं। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आपके कुरान करीम में जो आयतें हैं उनको क्या करोगे, इसीलिए हम 24 आयतों को निकालना चाहते। तुम निकाल दो कुरान से 24 आयत, उसके बाद तुम चाहे पूरे कुरान को याद करो, पढ़ो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं कहते। क्या एक मुसलमान एक आयत को कुरान करीम से निकलवाना गवारा कर सकता है? पहली बात तो कौन सी आयत है बताओ? वो कहते हैं देखिए आपके कुरान में क्या है, आपके कुरान में है कुलू फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। हिंदू भाइयों के माल लूटो और खाओ, आपके कुरान में। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा तर्जमा कर रहे हैं वीएचपी के साथी। हमने जो पढ़ा था अरबी दोम सोम में, फकुलू अम्र है, अमर का मतलब ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर, खाओ, ठीक है, इसका तो सही तर्जमा कर रहे हो। मिम्मा गनिमतुम, लूटो किसका तर्जमा कर रहे हैं? लूटो, ये भी ऑर्डर है। मिम्मा गनिमतुम लूटो है ही नहीं, फेल माजी है। पहले बात तो यही गलत, ग्रामेटिकली ग्रामर के एतबार से ये सेंटेंस, ये जुमला गलत। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। हमारे जितने भी पुरोहित भाई है हिंदुस्तान के अंदर, वो लोग भी इस पर जोर नहीं देते, और हम में भी बहुत कम लोग हैं ऐसे जो उनकी किताबों से समझा सकें उनको। अब यहां जरूरत पड़ती है मंत्र पढ़ने की। मुझे मंत्र पढ़ने का शौक नहीं है, मंत्र वही पढ़ता हूं जिसकी जरूरत होती है अगयार को समझाने की। मिसाल के तौर पर फकुलू मिम्मा गनिमतुम, आप इसका लाख तर्जमा कर लीजिए। इसका मतलब है गनीमत का माल जो तुमको मैदान कारजार में हासिल हुआ है, जो तुमने जंग में प्राप्त किया है। पहले जमाने में ये कल्चर था, दो बादशाह लड़ते थे, एक जीतता था दूसरा हारता था, हारे हुए बादशाह के टोटल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाता था। फकुलू मिम्मा गनिमतुम उसी का तर्जमा है। आप वो कहेगा कि नहीं, वी डोंट एग्री, हम नहीं एग्री कर सकते बिकॉज दिस इज कुरान, ये आपका कुरान। तो क्या कहोगे उस वक्त में? उस वक्त में मेरा जहां तक मुताला, मैं कहता हूं नहीं समझ में आता कुरान, उठाइए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बाज़ाब्ता पढ़कर एनालाइज करके हमने कहा उठाइए, ये मंत्र ऐसे मौजूद है। सत्यम विभाजनी तुवम तूर्य तरुष्यतः। क्या तर्जमा है इसका? इसका तर्जमा यह है शत्रु को मारो
और उसके दौलत पर कब्जा करके आपस में बांट लो। हमने कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम का यही तर्जमा। कुरान नहीं मानते अथर्ववेद तो मानो, नहीं मानोगे तो पुरोहित नहीं, सच्चे सनातन धर्मी नहीं। अच्छा यही तर्जमा जी। तुवम तूर्य, तुवम मतलब तुम, अहम मतलब मैं। हमारे इस देश के, हमारे इस स्टेट के सीएम साहब जब पहली मर्तबा शायद सांसद बने थे तो उन्होंने जो शपथ लिया था, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था? संस्कृत में शपथ लिया था, अहम योगी, आगे पूरा नाम लिया था अहम। अहम मतलब मैं। तो जैसे संस्कृत में अहम मने मैं है, ऐसे संस्कृत में तुवम मने तुम है। तो यहां पर लफ्ज तुम लाया, तुवम तूर्य, मार दो तुम गर्दन, तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। विभाजन इसी से है, बंटवारा। जो प्रोडक्ट बच जाए, जो चीजें बच जाए, अपने शत्रु को मारो, मारने के बाद आपस में बांट लो। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का जो तर्जमा, वही तर्जमा तुवम तूर्य तरुष्यतः। चाहे उसको सर नीचे करना पड़े, पैर ऊपर उसको उठाना पड़े, मानना पड़ेगा। क्यों? अब तो अथर्ववेद की बात आ गई, इसको तो बुला ही नहीं सकते। चलो जी दूसरी लो आयत जी। हमको नहीं, चलिए दूसरी आयत पर आपत्ति है। क्या दूसरी आयत पर आपत्ति है? दूसरी आयत यह है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। आपके कुरान में है कि तैयार रहो हथियार से, घोड़े से, तीर से, तपंग से, अपने दुश्मन के लिए तैयार रहो। अच्छा जी, इस पर एतराज है आपको, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे हमारे उलमा से समझते, अब्दुल्ला सालिम के पास आ जाते, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं, मैं ही समझा देता बढ़िया से आपको किसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब साफ साफ लफ्जों में है, अव ब्रह्मादुवेशो जही रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच। सामने दुश्मन हो तो उस दुश्मन से बचने के लिए, अपनी दिफा के लिए कुछ आलात तैयार रखना चाहिए। यही कुरान में कहा गया, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम। हमने कहा वो छोड़ो, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी खुद वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा इस पर अमल कर रहे हैं। ईरान से फाइटर जेट लाए पिछले साल, पहले कितना 8 लेकर आए। वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। फाइटर जेट क्यों ला रहे, एटम बम क्यों बना रहे? वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। जब इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब अमल कर रहा है तो फिर इस आयत पर आपको एतराज का क्या हक? आप ये समझते हो कि यह आयत सिर्फ मुसलमान हिंदुओं के लिए नहीं, भारत के, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, वीएचपी के साथियों, आरएसएस के नौजवानों, कुरान करीम की कोई आयत पर्टिकुलर आपके लिए नहीं, किसी हिंदू के लिए नहीं, बल्कि तमाम जहान के इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के कानून के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए। वो और कहते हैं, नहीं मौलाना साहब, आपके कुरान में और भी एक जगह हमने देखा है, आपके कुरान में है फक्तुलू अल मुशरिकीन, हिंदू को मारो। हमने कहा यह भी गलत है, फख्तुल मुशरिकीन, इसका तर्जमा ही गलत है। इसको समझना है तो पीछे से पढ़ो, मुकम्मल पढ़ो, तब समझ में आएगा। हमने कहा चलो ये नहीं समझते तो अपनी ग्रंथ उठाओ, श्रीमद् भगवद गीता 5वां वेद, 5वें वेद में कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा चैकिं कुर्वत् संजयः कुतस्त्वा कश्मलिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं कीर्ति कर्मजुनः हृदय शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। ए अर्जुन, दिल को मजबूत कर, बाजू को मजबूत कर और आ मैदान में और दुर्योधन के सर को उड़ा दे। कौन कह रहा है? कृष्ण जी कह रहे हैं कि लड़ो, काटो अपने शत्रु को। हमने कहा फख्तुल मुशरिकीन से यही मुराद है जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया। अच्छा ये सारी बात है जी, आपको गलतफहमी आप हमारे कुरान से नहीं है, आपके दिलो दिमाग में जो भूसा भरा गया है, इस देश के अंदर नफरत परस
नफरत के सौदागर उन लोगों के दिलो दिमाग से ट्रांसफर होकर आपके दिमाग में यह वायरस आता है। नौजवानों, भारत के अंदर हिंदू भाइयों, पढ़ो अपने ग्रंथों को। इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है जब आप अपने ग्रंथ को पढ़ोगे तो हमारा नबी भी आपको मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा लिंक चिदी शिखाहिना शिमशरु शादी शदू सगा ऊंची आवाज में भी नजर आएंगे। हमारे नबी अजान की सूरत में आपकी किताब में नजर आएंगे। हमारे नबी दाढ़ी लेकर आपकी किताब में दिखेंगे। हमारे नबी मखतून, आज बोलते हैं ना पार्लियामेंट में भी एक एमपी साहब क्या बोले, अबे कटवा। कटवा का मतलब समझते हैं ना, खतना किया हुआ होता है मुसलमानों का, उस खाल को काटते हैं तो इसीलिए बोलते हैं कटवा। इसको गलत माने में ले लेते, हालांकि कटवा यानी खतना किया हुआ। और अंतिम अवतार के बारे में कहा गया है कि वो भी खतना किए हुए होंगे, वो भी कटवा होंगे। फिर अंतिम अवतार के बारे में फिर क्या कहेंगे, अंतिम अवतार का भी खतना किया हुआ होगा। मले लिंक छिधी, लिंक छिधा हुआ। लिंक मतलब शर्मगा, छिधा का मतलब कटा हुआ होना। लिंक छिधी शिखाहिना शिमशरुधारी सदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामं मुसलने वसंसकारा कोशैरि भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो हि जातुदरं दूषका इति पश्चादधर्मुच्च भविष्यति मया कुरुता अनस्वंता सत्पतिर्मा महे मेका वाचेतिष्टोऽशुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रैर्वैश्वानरः अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च दम शुरुतं च प्राकर्मस्य बहो भाषिता च दानं यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च। साफ साफ लफ्जों में अंतिम महर्षि की अच्छी बातें बयान की गई है, अच्छी बातें बयान की गई है, लेकिन अपनी अपनी कुर्सियां और अपनी अपनी बातिल ताकत को बचाने के लिए जो मन में आता वही बकते चले जाते। इतना खूबसूरत पैगाम उनकी किताबों में मौजूद। कहते हैं कि नहीं, आपके धर्म के अंदर कमी है, हम उसको बदलना चाहते। क्या आपके धर्म के अंदर हक नहीं मिलता, इसीलिए हम यकसा सिविल कोड ला रहे हैं। क्या मुसलमानों, हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हमने तो पढ़ने के ज़माने में ही पढ़ा है, याद किया है, स्टेज पर मौजूद हस्तियां मौजूद है। कुरान करीम में अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है ना, लड़की है तो आधा हिस्सा, लड़का है तो फुल हिस्सा पूरा। अल्लाह ने डायरेक्ट कहा, इनडायरेक्ट नहीं। हजरत जिब्राइल को कहा जाओ कुरान की शक्ल में नाजिल करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस भी नहीं, बल्कि कुरान करीम की आयत पहले है। हदीस हो तो चलिए भाई ये खबर मुतवातिर है कि नहीं है, खबर मशहूर है कि नहीं है, ये ज़ईफ है, ये मुअल्लक़ है, ये मुरसल है, बहुत सारे चर्चा और बातें हो सकती। लेकिन कुरान की आयत ला शक्क ला रैब, अल्लाह ने कुरान में कहा कि औरत है, लड़की है तो आधा हिस्सा, विरासत के माल में लड़का है तो एक हिस्सा। जब यकसा सिविल कोड आता, अगर बनता, नाफिज होता, इम्प्लीमेंट होता, तो ये कहा जाता कि लड़की का भी हिस्सा पूरा, लड़के का भी हिस्सा पूरा। लड़के का जब पूरा है तो लड़की का भी पूरा होना चाहिए। तो कुरान में तो है लड़की का आधा दो, लड़के को पूरा दो। अब बज़ाहिर तो दिखने में ऐसा लग रहा है ना, हम लोग कंफ्यूज हैं कि अरे हाँ, ये तो कुरान तो जुल्म कर रहा है, बेटी है तो बेटी पर अत्याचार जुल्म कुरान में है बज़ाहिर, लेकिन नहीं। हिकमत क्या है, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? अल्लाह फरमाता है, हमारे मुफस्सिरीन बताते हैं, अल्लाह की कुरान करीम की इस आयत के मंशा को उलमा, फुक़हा और सहाबा किराम ने जो समझा है, उस नजरिए से बताते हैं कि औरत को आधा हिस्सा इसलिए अल्लाह ने दिया, औरत के ऊपर कोई खर्चा नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जब ये लड़की अपने घर में रहती है तो बाप के जिम्मे, और जब शादी हो गई तो शौहर के जिम्मे। यानी इस लड़की पर कोई टेंशन नहीं, न माल से कोई सामान लाना, बाजार से कोई सामान लाना, ना दवा लाना, ना खरीदो फरोख्त करना, कुछ नहीं। जो लड़का होता है उस पर जिम्मेदारी होती है, उस पर जिम्मेदारी होती है। उसकी जब शादी होती है तो बीवी आती है, बीवी का नान नफका, बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के अखराजात,
घर अपना नहीं है तो घर बनाने का पूरा टेंशन इसके सर पर। बेचारे पर कोई केस हो जाए तो कैद खाने में जाएगा, कौन मर्द जाएगा। चारों तरफ के अखराजात की जिम्मेदारी लड़के पर है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि भाई इस लड़के को पूरा मिलना चाहिए और लड़की पर कोई खर्च की जिम्मेदारी नहीं है, कोई ना नफका किसी का नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इसको 50% दो। ये हिकमत है, अल्लाह के फैसले, अल्लाह के हुक्म की हिकमत ये है। मीडिया वालों नहीं समझते आप, हमारे नहीं समझ सकते शायद कुरान करीम की अहकाम को, इनकी हिकमतों को आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आप लिया यकसा सिविल कोड, हम मुसलमान सबसे ज्यादा विरोध क्यों करते हैं यकसा सिविल कोड के? इसलिए करते हैं चूंकि 15 मसाइल को हमारा टच किया गया है। हमारे मुसलमानों के शरई मसाइल में 15 मसले ऐसे हैं जिनको यकसा सिविल कोड अगर आता है तो उन 15 मसलों को टच किया जाता है, उनके अंदर तब्दीली होती। एक मसला क्या है? एक मसला शादी का। शादी हम लोगों में कितनी शादी है? 4 शादी है। एक मुस्लिम मर्द 4 शादी कर सकता है। कर सकना अलग है, करना अनिवार्य है, यह अलग है। ये लोग क्या समझते हैं मीडिया वाले? ये लोग ये समझते हैं, और ये जो बैठे हैं कुर्सी पर, ये लोग समझते हैं कि इस्लाम में 4 शादी जरूरी है। 4 शादी जरूरी नहीं, एक ही जरूरी है। एक संभलती नहीं है, 4 कहां से संभालेंगे बेचारे मुसलमान। पूरे भारत के अंदर सर्वे करा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको, ज्यादा से ज्यादा तादाद में अगर 2 शादी वालों की काउंटिंग कराएंगे आप, परसेंटेज निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 10 से 15% भी नहीं निकलेगा। 3 शादी वाला तो आपको मेरे ख्याल से 5% मिलेगा, 4 शादी वाला तो शायद 2.5% मिल जाए। ये ऑप्शन है। अल्लाह ने कहा कुरान में, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। 2 शादी करो, 3 शादी करो, 4 शादी करो। अब अगर किसी की बीवी को टीबी है, मौलिक बीमारी है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो क्या कहेंगे आप? इस्लाम कहता है उस मर्द से कि भाई अब तुम घबराओ मत, तुम दूसरी शादी अब कर सकते हो। या पहली बीवी बांझ है, पहली बीवी बांझ है, पहली से औलाद नहीं है, तो वह आदमी क्या करेगा? तो इस्लाम कहता घबराने की जरूरत नहीं, तुम दूसरी शादी कर लो। इतनी आसानी अय्याशी के लिए नहीं है 4 शादी, बल्कि जरूरत के लिए है शादी। औरत को हक देने चले। 42 साल से अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब की मोहतरमा बैठी है, उनको तो साथ नहीं रख पाए और चले गए जनाब लाठी डंडा उठाकर यकसा सिविल कोर्ट लाने के हम औरतों के हक हुकूक देंगे। औरतों का हक देना, औरतों का दर्द समझना है तो औरत के साथ अटैचमेंट रहो, औरत के साथ एक जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी बनाओ। एक साहब को तो औरत ही नहीं है, एक साहब की तो शादी ही नहीं हुए हैं। एक साहब क्या मेरे ख्याल से 10 ऐसे गुजरे हैं मौजूदा वक्त में इख्तिदार में जितने भी लोग हैं, उस जमात के 10 ऐसे बड़े लीडर हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। औरत से उनका इज़्दिवाजी रिश्ता उनका कभी जुटा ही नहीं। जोड़ो तब पता चलेगा कि औरत का क्या हक हुकूक है, औरत को कैसे सम्मान दिया जाता। इस्लाम ने औरत को जो सम्मान दिया वो किसी ने आज तक सम्मान नहीं दिया। उठाओ यही यहूदी जिसको बोलते हो, यहूदी धर्म के अंदर औरत के ताल्लुक से ऐसा है कि अगर यहूदी धर्म में शादी हो जाए, औरत के दांत भी अगर ऊपर हो, आंख छोटी बड़ी हो, औरत के बदन से अगर कोई स्मेल आए, तो यहूदी धर्म में इतनी आसानी है, अगर उस औरत के बिलमुकाबिल कोई दूसरी औरत दिख जाए, पराई औरत, तो उस औरत को सिर्फ ये कह दे कि मैं तुझे डिवोर्स देता, मैं तुझे तलाक देता, और वो दूसरी औरत से निकाह कर सकता। यहूदी में इतनी आसानी। और क्रिश्चियन में क्या, एक मर्तबा औरत से निकाह हो जाए टू द डे ऑफ डेथ, मरते दम तक वो उसी औरत के साथ रहेगा, चाहे लड़ाई हो, मार हो, सर फटव्वल हो, जंग हो, कुछ भी हो, जिंदगी दोनों की न बनती हो,
वक्त वो उस औरत को नहीं छोड़ सकता। एक में इफरात है, एक में तफरीत है, एक में आसानी है, आसानी नहीं ज्यादती है, तो एक में बंदिश है, एक में गठबंधन है जिसको तोड़ नहीं सकते। इस्लाम कहता है कि ऐसा नहीं, अगर किसी ने गलती से, किसी की गलती से नहीं बल्कि मर्जी से शादी हुई लेकिन रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, तो कुरान कहता है, शरीयत कहती, इस्लाम का पर्सनल लॉ कहता है, दोनों की मर्जी से और दोनों की रजामंदी से वो लोग अपने अपने रास्ते अलग कर सकते हैं, वो लोग अपनी मर्जी से अपना रास्ता अलग चुन सकते हैं। ये निजाम है कहीं पर। अनपढ़ गवार मंत्रियों, लाओ पेश करो। मैं खुद कहूंगा कि इस्लाम की शरीयत के अंदर जो औरतों के ताल्लुक से हुकूक बयान किए गए वो जुल्म के ऊपर निर्धारित। आई एम ए स्कॉलर ऑफ इस्लाम नॉट। दुनिया के अंदर कौन सा मजहब ऐसा है जिसके अकायद को मैंने ना पढ़े हो, जिसके पर्सनल लॉ को मैंने ना पढ़े हो। मैं बबांगे दुहल कह सकता हूं, एक स्कॉलर होने के नाते कह सकता हूं, एक स्टूडेंट होने के नाते कह सकता हूं कि कयामत की सुबह तक इस्लाम से बेहतर निजाम, इस्लामिक शरीयत से बेहतर सिस्टम दुनिया के अंदर किसी भी और धर्म के अंदर नहीं है। औरत का खुसूसन जो किरदार और जो कैरेक्टर और उनकी जो गुडनेस को अल्लाह ने बयान किया, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। औरत को जो हक हुकूक मर्द के हैं वही हक हुकूक औरत के हैं, थोड़ा सा वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, एक आध दर्जा मर्द का ज्यादा है क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। खामखा औरत के ताल्लुक से कि नहीं दिए जाते, यकसा सिविल कोड लाओ, यकसा सिविल कोड लाने से और सारा टारगेट मुस्लिम पर्सनल लॉ, सारा टारगेट मुस्लिम पर्सनल लॉ पर। चार शादी क्यों है जी, औरत को आधा हिस्सा क्यों मिलता है जी, इस पर नहीं देखेंगे कि हमारे देश में कितना करप्शन है, हमारे देश में कितनी जुल्म ज़्यादती है, औरतें कितनी तवाई बनी बैठी हैं, औरतें अपने ईमान का कितना सौदा कर चुकी हैं, वो सब चीजें नहीं देखते। इनका सर्वे कीजिए, इनका रिपोर्ट पेश कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी को सिर्फ 5 साल के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ओनली 4-5 years, अगर आपका और वक्त है लंबा, आइए और भारत के अंदर नबी की सीरत को, किरदार को, कैरेक्टर को नाफिज करके देखिए। अगर हर तरफ खुशहाली ना हो, अगर हर तरफ बेहतर निजाम ना हो, हर सेक्टर के अंदर ईमानदारी ना हो, तो इसी धरती पर मैं भी बसूंगा। 5 साल के बाद मेरी जिंदगी रहेगी तो मेरी जुबान अगर गलत हो जाए, अगर सिस्टम गलत दिशा में चला जाए नबी की सीरत को इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो मेरी जुबान को कैंचियों से काट दीजिएगा कि अब्दुल्ला सालिम तुम झूठ बोलते थे। इतना बेहतर निजाम पेश करने वाला आज तक कहीं पर कोई आया ही नहीं। अरे दुनिया का सबसे महान बुद्धिमान यहूदी, वो यहूदी जब हमारे नबी को कॉपी करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक जब हमारे नबी के एक एक फैल को कॉपी करते हैं जनाब, और कॉपी करके वो कामयाब होते हैं। तेज रफ्तार सवारी बनाई गई नबी के बुर्राक को देखकर, नबी के बुर्राक को देखकर आज इस्राइल तमतमा रहा है। नबी की सफों को देखकर, इत्तिहाद को देख करके नहीं, हम अगर कामयाब हो सकते हैं दुनिया के अंदर तो हम मोहम्मद के सफों में जो इत्तिहाद है उस इत्तिहाद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। कौन? यहूदी। आज दुनिया का मलून कौम भी कामयाब है तो हमारे नबी की सीरत को अपना कर कामयाब है। तो आप इस देश में जब नबी के किरदार और कैरेक्टर की निफाज की बात करेंगे, बात जगहों पर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर सिस्टम ठीक होगा, मजलूमों को उनका हक मिलेगा और जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मेरे भाइयों, वक्त चूँकि बहुत तेज़ी से जा रहा है और मुझे जाना भी है, बड़ा लंबा सफ़र करना है। किसी को गुजरात जाना है तो किसी को सिल्लीगुड़ी बागडोगरा जाना है, एक एक नहीं 2-2 जगह पर
फ्लाइट है, किसी का ट्रेन है, और उस प्रोग्राम में कल तक पहुंचना जरूरी। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि कम से कम इस वक्त हम लोग बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तो ऐसे नाजुक दौर में कुछ नहीं कर सकते तो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आप दुआ करें और दुआ कीजिए उन लोगों के लिए, अल्लाह उनको हिदायत दे जिनके पास पावर है, ताकत है, जो इस सही इस्तेमाल करके उन मजलूमों की मदद कर सकते। गजा एक ओपन जेल बना दिया गया है, हमेशा से जुल्म होता चला आ रहा है वहां पर, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं। इसराइल गलती पर है तब भी अमेरिका खड़ा हो जाता है फौरन कि इसराइल आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ। फलस्तीन हक पर है, पूरी दुनिया मानती है। 145 20 कंट्रीज ने एग्री किए इस बात पर कि फलस्तीन हक पर है उनके साथ। या अरब कंट्री के बाद मुस्लिम कंट्री साथ देने के लिए तैयार नहीं। आखिर कौन सा रिश्ता है? इसीलिए अब सिर्फ एक उम्मीद है कि अल्लाह वो बैतुल मक़दिस जहां हमारे नबी ने अंबिया की इमामत की 1968 से लेकर इन मग़ज़ूबी अलैहिम के निगरानी में है, वो मस्जिद अक़सा जहां से बुर्राक आसमान के तरफ गया, वो मस्जिद अक़सा जिसकी तरफ 18 महीने तक सहाबा किराम ने रुक करके नमाज पढ़ी, आज वहां पर अज़ान ढंग से नहीं दी जाती, नमाज अदा करने पर मुकम्मल तौर पर आजादी नहीं है। ए अल्लाह, जब तू तैर नबाबील के जरिए से अबरहा का खात्मा कर सकता है, क्या अबरहा के जुल्म से ज्यादा बढ़कर इस इसराइल के जालिमों का जुल्म नहीं है? जरूर है, लेकिन ए मुसलमानों दुआ करो। उस वक्त तो अब्दुल मुत्तलिब थे जिनका आस्था अल्लाह की जात पर मजबूत था। अबरहा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, क्या तूने अपने ऊंट के लिए तो गुजारिश की कि मेरा ऊंट दे दो, इस ऊंट का मालिक मैं हूं, लेकिन काबतुल्लाह को बचाने के लिए कोई गुजारिश नहीं कर रहे हो, आखिर क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि अबरहा, ऊंट का मालिक मैं हूं, इसलिए मैंने गुजारिश की। उस घर का मालिक वो अल्लाह है, वो बचाएगा। ए अल्लाह, जब तू अबरहा को तैर नबाबील के जरिए बर्बाद कर सकता है तो मस्जिद अक़सा की भी हिफाजत कर ले। ए अल्लाह, तू जंगे बदर में सहाबा की फौजों के साथ फरिश्तों को भेज सकता है, तो गजा के अंदर जो मासूम बच्चों की चीख है, मासूम बच्चों के जिस्म के चीथड़े हैं, ए अल्लाह वो आपको आवाज देते हैं, बच्चों के मासूम बच्चों की चीख आपको पुकारती है। कम से कम फरिश्तों के झुंड को भेज दे, ऐसा कोई निजाम बना दे कि पूरे मुल्क इज़राइल को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत से तो हिदायत की तौफीक दे। और ऐसी खबर आ रही है कि इज़राइल के अंदर खुद यहूदी कौम के अंदर ऐसी आवाज़ उठ रही है कि नहीं, जो गजा और फ़लस्तीन पर हो रहा है वो जुल्म हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं तो दुआ करें उन लोगों के लिए। वक्त बहुत हो गया है और अपनी नबी की सीरत व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें और हक को हक कहने, जालिम को जालिम कहने की जुर्अत अपने सीनों के अंदर पैदा करो और जुबान के अंदर इस्तिकामत पैदा करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। मिलजुल कर रहें और अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, इत्तिहाद के साथ रहें, इत्तिफाक के साथ रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज नहीं तो कल ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह नसीम भाई का, पूरी टीम का, पूरे गांव वालों का और आप सब हजरात का इस वक्त तक यहाँ पर बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा सफ़र है, 6 बजे की फ्लाइट है, 5:10 पर एयरपोर्ट में इंटर करना ज़रूरी है, नहीं तो कल का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। इसीलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सफ़र को भी आसान फरमाए। और एक ख़ास दुआ कीजिए, बहुत बड़े आलिम दीन के फर्जंद, बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना PM मुजम्मिल साहब, अभी परसों एक साथ हम लोग प्रोग्राम में थे। वो प्रोग्राम करके खाना खा के गाड़ी में बैठकर हैदराबाद जा रहे थे और हम वहीं पर रुक गए। हमने कहा भी कि रुक जाइए, रात है, सुबह को निकलिएगा। उन्होंने कहा कि मौलाना जाके सबक पढ़ाना है मदरसे में। तो हैदराबाद के करीब
करीब जाकर ड्राइवर को शायद ऊंग या नींद का कुछ वो हुआ। अब गाड़ी स्पीड पे थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी, शायद वहां किसी साहब ने उनको दी थी कि आप इस गाड़ी से जाइए। वो गाड़ी इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, इतना खतरनाक कि सामने एक साहिब बैठे थे जो मौलाना के साथ रहते थे, उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, वहीं पर इंतकाल कर गए। पीछे मौलाना लेटे हुए थे तो मौलाना की घुटने में और गर्दन में चोट आई है, और भी 2-3 बच्चे थे उनको भी चोटें आई है। सब हैदराबाद हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए शिफा की दुआ कीजिए। और जिन जिन लोगों ने भी दुआ के लिए दरखास्त और पर्चे लिखे हैं उन सब के लिए दुआ की गुजारिश कीजिए कि अल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सबके जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलाम। अच्छा प्रधान साहब जी, ये क्या है? अच्छा सारे जितने भी बीमार सबके दुआ कर दीजिए भाई। चलिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया है। या अल्लाह, इस प्रोग्राम में जो भी कमी कोताही हुई है उनको अपने फजल करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम के करने में जिन जिन लोगों ने ताउन पेश किया है, जिस एतबार से भी, उन सब की खिदमत को, ताउन को कबूल फरमा। हमारी इस महफिल को, इस मजलिस को हश्र के मैदान में हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह, दूर से लोग चल कर आए हैं, गाड़ियों पर बैठ कर आए हैं, या अल्लाह उनके आने को कबूल फरमा। या अल्लाह, उनके सफ़र को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारी माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, या अल्लाह उनको भी जो बातें कही गई हैं उस पर 100% अमल की तौफीक अता फरमा। खुसूसन नौजवानों के अंदर तब्दीली की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, वहाँ के मुसलमानों पर रहम व करम फरमा। ए अल्लाह, इसराइल को हिदायत की तौफीक दे। हिदायत इसके मुक़द्दर में नहीं है तो हमारे इस धरती को ऐसे ज़ालिमों से पाक व साफ़ फरमा। मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मदारिस और मकातिब की हिफाजत फरमा। उलमाए किराम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, उनके जायज़ मकासिद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। अल्लाह, जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा, दीन की फ़िज़ा को आम फरमा, इलाक़े के अंदर इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा, जायज़ अक़राज़ व मक़ासिद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। हमारे आगे सफ़र के सऊबत और परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारी बातों, हमारी इस महफिल और इस जलसे को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। रहमतिका या अरहमर राहिमीन।